Hello to all of you. This is the story from Unit 2 provided by me for English vocab, जिसका टाइटल है द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। तो ये स्टोरी है, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इन पर बेस्ड क्वेश्चन को डील किया जाएगा। तो स्टार्ट किया जाए। मियाज फादर हैड अ लेबोरेटरी। मियाज फादर हैड अ लेबोरेटरी। मियाँ के पिता के पास एक प्रयोगशाला थी। बट सी हैड नो आइडिया, लेकिन उसे नहीं पता था। किसे पता नहीं था? मियाँ को पता नहीं था। वॉट वॉज इन इट, उसके अंदर है क्या, उसके अंदर है क्या या उसमें क्या रखा हुआ है। हर डैड, उनके पिता, ऑलवेज क्लोज्ड एंड लॉक्ड द डोर, हमेशा उसके दरवाजे को बंद करके उसमें ताला लगाए हुए रहते थे। व्हेन ही वेंट इन, व्हेन ही वेंट इन, जाते समय। सी न्यू दैट ही यूज्ड इट टू डू प्रोजेक्ट्स फॉर वर्क, उसे पता था, मियाँ को पता था कि वह इसका इस्तेमाल करते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए। ही नेवर टोल्ड मियाँ वॉट दीज प्रोजेक्ट्स वेयर, उनके पिता ने मियाँ से कभी नहीं कहा कि उसके अंतर्गत जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट किस चीज़ के बारे में है। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन नाइट, एक रात, मियाँ अप्रोच्ड द डोर टू द लेबोरेटरी, मियाँ जो है वो प्रयोगशाला के दरवाजे के नज़दीक पहुंच गई। सी स्टॉप्ड, वो वहाँ रुकी। एंड, और, थॉट, सोची। आई वंडर व्हाट क्रेजी एक्सपेरिमेंट ही इज़ डूइंग नाउ, उसने सोचा कि कौन आश्चर्य से भरी प्रयोग अंदर की जा रही है मेरे पिताजी के द्वारा। सडनली, अचानक से, सी हर्ड अ लाउड नॉइज, उसे एक जोरों की शोर सुनाई दी। इट साउंडेड लाइक एन एविल लाफ, यह एक भूत प्रेत के हंसने के आवाज के जैसा था। द नॉइज स्केयर्ड हर, उस शोर ने उसे डरा दिया। किसे? मियाँ को। सो सी वॉक्ड क्विकली बैक टू हर रूम, जिस कारण वह धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आई। द नेक्स्ट नाइट हर फ्रेंड लिज केम टू हर हाउस, अगली रात उसकी दोस्त लिज उनके घर आई। व्हेन लिज अराइव्ड, जब लिज आई, मियाँ टोल्ड हर अबाउट द नाइट बिफोर, मियाँ ने पिछली रात के बारे में सब बता दिया। ओह इट वॉज टेरिबल, सी सेड, उसने कहा ओह ये बहुत भयानक था। वाई, नेक्स्ट पैराग्राफ। वाई डोंट वी सी वॉट इज इन देयर, क्यों ना हम देखें कि वहाँ क्या है। लिज ने मियाँ से कहा। लिज आस्क्ड, लिज ने पूछा। इट विल बी अ फन एडवेंचर, यह एक मज़ेदार एडवेंचरस वर्क होगा, मज़ेदार या रोमांचक जो है कृत्य होगा। मियाँ फेल्ट नर्वस, मियाँ जो है ये थोड़ा सा डरी हुई महसूस की। अबाउट गोइंग इन टू हर फादर्स लेबोरेटरी, किस बारे में सोच करके? अपने पिताजी के प्रयोगशाला में जाने के बारे में सोच करके। बट सी एग्रीड, लेकिन वह मान गई। एज ऑलवेज, जैसे हमेशा मान जाया करती थी। द डोर वॉज लॉक्ड, दरवाज़ा बंद था। दे वेटेड अंटिल मियाज फादर लेफ्ट द लेबोरेटरी टू ईट डिनर, तब तक इंतज़ार किया गया जब तक कि मियाँ के फादर भोजन करने के उद्देश्य से, रात के खाना खाने के उद्देश्य से जब तक बाहर नहीं गए। ही डिडंट लॉक द डोर, उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। लिज सेड, लिज ने कहा लेट्स गो, अब चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। द लेबोरेटरी वॉज डार्क, प्रयोगशाला अंधेरे से भरा हुआ था। द गर्ल्स वॉक्ड डाउन द स्टेयर्स केयरफुली, दोनों लड़कियां सीढ़ी से धीरे धीरे आराम से नीचे उतरी। मियाँ स्मेल्ड स्ट्रेंज केमिकल्स,
जो मियाँ हैं उन्होंने बड़े ही अजीब से रसायनों का सुगंध जो है लिया, उनको एक बड़ी अजीब सी गंध आई। वॉट टेरिबल थिंग वॉज हर फादर क्रिएटिंग, क्या अजीब सी चीज़ है जो उनके पिताजी क्रिएट कर रहे थे। सडनली, अचानक, दे हर्ड एन एविल लाफ, उन दोनों ने फिर से उस डरावने हंसी को सुना। इट वॉज इवन वर्स दैन द वन मियाँ हर्ड द नाइट बिफोर, ये उससे भी ज़्यादा बुरा था जिस आवाज़ को मियाँ ने सुना था पिछली रात को। वॉट इफ़ अ मॉन्स्टर वॉज गोइंग टू किल देम, क्या होगा यदि वो जो भूत है, वो जो मॉन्स्टर है, वो मार दे उन्हें। मियाँ हैड टू डू समथिंग, मियाँ को कुछ करना था। सी साउटेड फॉर हेल्प, वो मदद के लिए चिल्लाई। कौन चिल्लाई? मियाँ मदद के लिए चिल्लाई। नेक्स्ट पैराग्राफ। मियाज फादर रैन इनटू द रूम एंड टर्न्ड ऑन द लाइट्स, मियाँ के पिताजी रूम में तेजी में भागते हुए गए और लाइट्स को ओपन किया। ओह नो, ही सेड, उन्होंने कहा कि ओह नो, यू मस्ट हैव लर्नड माई सीक्रेट, तुम लोग भी अब जान गए मेरे रहस्य को। योर मॉन्स्टर ट्राइड टू किल अस, योर मॉन्स्टर ट्राइड टू किल अस, मियाँ सेड, मियाँ ने कहा कि आपका जो भूत है वो हमें मारने का प्रयास किया। मॉन्स्टर, ही आस्क्ड, उसके पिता ने पूछा, क्या? मॉन्स्टर, यू मीन दिस, उनके पिताजी ने बोला, क्या ये? ही हैड अ प्रिटी डॉल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक बड़ी सुंदर सी गुड़िया थी। द डॉल लाफ्ड, वो गुड़िया हंसती थी। द लाफ डिडंट साउंड सो एविल एनी मोर, अब वो जो हंसी है वह उतनी बुरी मालूम नहीं पड़ रही थी। आई मेड दिस फॉर योर बर्थडे, उनके पिताजी ने कहा कि ये मैंने बनाया है तुम्हारे जन्मदिन के लिए। आई वॉन्टेड टू गिव इट टू यू देन, मैं चाहता था कि ये तुम्हें तब दूं, बट लेकिन यू कैन हैव इट नाउ, अब तुम इसे ले सकती हो। आई होप यू लाइक इट, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा। ये स्टोरी था। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की बारी। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट, यह कहानी किस चीज़ के बारे में थी। तो ऑप्शन को बारी बारी से पढ़ते हैं। अ गर्ल्स टेरिबल एक्सपेरिमेंट, एक लड़की का अजीब सा प्रयोग, नहीं, लड़की का प्रयोग नहीं था। नेक्स्ट, अ सीक्रेट दैट टू गर्ल्स हैव, एक रहस्य जो दो लड़कियों के पास है, नहीं, ये भी गलत है। थर्ड, अ गर्ल हु गेट्स नर्वस अबाउट व्हाट्स इन अ लेबोरेटरी, यस, ये सही साउंड कर रहा है। यह कहानी है उस लड़की के बारे में जो नर्वस है इस बारे में कि प्रयोगशाला में क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैसे चौथा ऑप्शन भी पढ़ ही लिया जाए। अ मैन हु क्रिएट्स केमिकल्स, उस इंसान के बारे में जो रसायन बनाता है। वैसे मैं बता दूं कि रसायन बनते नहीं हैं, रसायनों को मिला करके कोई नए कंपोजिशन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट स्केयर्स मियाँ व्हेन शी अप्रोचेज द डोर, मियाँ को किसने डराया जब वह दरवाजे के समीप पहुंची थी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। द रूम इज वेरी डार्क, सेकेंड, शी हेयर्स अ पर्सन शाउट, शी स्मेल्स फायर, शी हेयर्स अ लाउड नॉइज। तो जरा बताइए उन्होंने क्या सुना, किस चीज़ से उसे डर लगा। तो यहाँ पर दो जो आंसर है उस पर विचार आ सकता है, एक तो ऑप्शन बी और एक ऑप्शन डी। सी हर्स अ पर्सन साउट, सी हर्स अ लाउड नॉइज। तो पर्सन साउट तो एविल जो साउंड था तो वो डॉल से ही निकला था, तो चलिए पर्सन साउट पे ही डन किया जाए, पर्सन साउट पे ही डन किया जाए। वैसे वो लाउड नॉइज भी था तो हम लोग इसमें भी टिक कर ही सकते हैं, बट चूंकि एक चूज करना है तो ऑप्शन नंबर बी विल बी मोर करेक्ट। इसी कारण से तो डाउट हुआ कि शायद कोई भूत है, क्योंकि लाउड नॉइज तो किसी चीज़ का हो सकता है, लेकिन मन में अगर भूत के विचार आ रहे हैं इसका मतलब कि ज़रूर पर्सन के साउंड सुनाई दिए होंगे, और वैसे भी वो डॉल था तो उसमें उसी चीज़ को लेकर के काम किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू ऑफ मियाँ इन द स्टोरी।
व्हाट इज ट्रू ऑफ मिया इन द स्टोरी, कि मिया के संदर्भ में इस कहानी में क्या सच्चाई है इसको लेकर के है। तो चलिए देखा जाए। ऑप्शन अ मॉन्स्टर किल्स हर फ्रेंड, नो ये तो गलत है, मॉन्स्टर था ही नहीं। शी डज नॉट लाइक एडवेंचर्स, नहीं ये भी गलत है क्योंकि एटलीस्ट हिम्मत करके एंटर तो की। तीसरा, शी ऑलवेज लॉक्स द डोर ऑफ हर रूम। नेक्स्ट, हर बर्थडे हैज नॉट कम येट, यस ये सही था। लास्ट में उनके पिताजी ने कहा कि मैंने ये आपके जन्मदिन के लिए बनाया था, लेकिन चूंकि अब आप जान गई हैं तो अभी आप ले सकते हैं। इसका मतलब उनका जो बर्थडे है मिया का वो आया नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोजेक्ट वॉज मियाज फादर वर्किंग ऑन, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जिस पर मियाज के फादर काम कर रहे थे। तो पहला ऑप्शन देखिए, अ डॉल टू गिव टू मिया फॉर हर बर्थडे, अ डॉल टू गिव टू मिया फॉर हर बर्थडे, एक गुड़िया पर जो गुड़िया मिया को उनके जन्मदिन पर उनके पिताजी को देना था। सेकेंड ऑप्शन, अ वे टू कीप द डोर क्लोज्ड, a chemical that smells worse than fire, a monster that had an evil laugh। तो यहाँ पर उसके पिताजी किस चीज़ पर काम कर रहे थे, तो हम लोगों को तो वैसे पता चल गया था, ऑप्शन नंबर ए शुरू में ही सही है। नेक्स्ट, जो लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें इन राइटिंग लिखना पड़ता है, ये बहुत अच्छा है ताकि लिखने का मौका दिया जाता है ताकि व्यक्ति अपना जो राइटिंग स्किल से उस पर काम कर सके सेंटेंस फॉर्मेशन को लेकर के। तो क्वेश्चन क्या है एक बार देखी जाए। When did Mia and Liz go into the laboratory? मिया और लिज कब प्रयोगशाला में गए थे? कब गए थे? जब उनके पिताजी डिनर करने के लिए गेट को ओपन छोड़ के चले गए थे। तो इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं when Mia and Liz went into the laboratory when Mia's father went out for having dinner। उस समय जब वो निकले थे तो दरवाज़ा को लॉक नहीं किए थे, उसी समय ये दोनों एंटर कर गए थे। सो द स्टोरी इज एंडेड, तो कहानी एंड हुआ।